मीर साहब वैसे आप मामला है, आप बात करना चाहें, जवाब देना चाहें, दे ना देना चाहें, आपकी मर्जी है। ये सवाल ये है कि हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि आप जब भी शरीफ फैमिली को जरूरत पड़ती है आप उनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, तो ये क्या बात दुरुस्त है? ये तो जो भी जवाब देंगे जरूरत नहीं है, बस पेश होने के बाद साहब से सवाल कर रहे हैं। स्टोरी की जो है मैं अंदर बात कर लूंगा बस। और AR भाई का सवाल है ना? AR भाई ये हसन अयूब का सवाल है, ये AR भाई ये कयूम सिद्दीकी साहब से नहीं है, ये अंसार अब्बासी साहब से भी नहीं है, ये मीर शकील साहब से सवाल है। ये ARY-M का सवाल है। स्टोरी जो है ना, ये प्रोफेशनल्स हमारे जो हैं कुलीग साथी, इनकी खबरें तबसरे आर्टिकल्स छपती हैं, नशर होती हैं, जैसे सारे टीवी चैनल्स और खबरों में होती हैं। तो इल्जाम है बेसिकली हुकूमत का, सब पे इल्ज़ाम है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लग रहे होते हैं। राइट सर। मियां साहब के जो वकीलात हैं उन्होंने एक दफा भी इलेक्शन से देखें, ये उनके लिए फैसला है, ये फैसला उनको करना है। ये शमीम साहब को देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि उसके कंटेंट का आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने जो एहतियात जो बरतनी थी वो एहतियात ये बरती कि मैंने जज साहब का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए। कहते हैं इस वजह से सब जजेस पे इल्जाम आ गया। नहीं देखें, मैंने तो आपको बताऊं कि मेरी नीयत ये थी कि ज़ाहिर है आप चूँकि वर्जन नहीं ले सकते एक सर्विंग जज का, तो मेरा मकसद यही था कि चलें आप उनका नाम ना लिखें, बाकी जो भी उसके कंटेंट है उसके ऊपर पूछें। शमीम साहब से बात पूछें, मुझसे के जवाब को आप डिफेंड करेंगे अपनी स्टोरी को या माफी मांग लेंगे शोकाज के जवाब? देखें, इंशाल्लाह ताला मेरी तो नीयत यही है कि ज़ाहिर है मैंने वहाँ भी यही कहा, मैंने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी पूरी किया। मैंने कहा है कि जो आपने सजा भी देनी है, आई एम रेडी फॉर द पनिशमेंट, जो भी आपने सजा देनी है। लेकिन आपको बताएं कि अदालत से माफी नहीं मांगेगा और अपनी स्टोरी पर स्टैंड देखें, करेंगे। ये अब आगे चलने दें इंशाल्लाह। गुड फेथ एंड विदाउट एनी मैलिस, किसी किस्म की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। और अब जाहिर है अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है इसको जिस किस्म का रंग देना चाहें उनका राइट है, लेकिन मैंने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। अब साहब आपने कहा कि मैंने अदालत की इज्जत में ये स्टोरी, तो इससे इज्जत आपने, वो जज साहब कहते हैं कि नहीं इसमें तो कोई अपनी इज्जत नहीं, तो कैसे समझते हैं, क्या लॉजिक आपकी इज्जत? चूँकि वहाँ पे बात खबर आपकी थी, मैं कर नहीं सका वहाँ पे वो बात, चूँकि मुझे करने नहीं दी गई। मुझे होपफुली मुझे मौका मिलेगा, मैं राइटिंग में जवाब दूंगा, बिकॉज मेरी थ्रू आउट स्ट्रगल जो रही है, मैं सिर्फ अदलिया की बात नहीं कर रहा, सबसे बड़ा हमारा इदारा है, इसकी इज्जत के लिए, इसके इंडिपेंडेंस के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। आप सब लोगों ने लड़ी है, मतीउल्लाह ने लड़ी है, सब लोगों ने। उसमें ये ज़ाहिर है, और ये मेरे लिए तो शौक था कि एक एफिडेविट कितने अहम शख्स की तरफ से, कितना ऐसा एफिडेविट आ रहा है जिसमें बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं। अब एलिगेशंस को इंक्वायर किया जाना चाहिए, तो चलें नहीं आओ, इन्होंने कंटेम्प्ट कर दी, तो जो भी है हम उसको फेस इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, कुछ जो नए हक़ाइक़ सामने लाए गए चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट की तरफ से कि जस्टिस आमिर फारूक और वो खुद उस वक्त मुल्क से बाहर थे और आपने रजिस्ट्रार से रब्ता नहीं किया, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर एफिडेविट किसी आम शख्स का होता ना, मतीउल्लाह का होता, तूर का होता, अंसार अब्बासी का होता, तो फिर तो बहुत कुछ किया जा सकता था। वो एफिडेविट जिस शख्स का आया था वो बहुत खुद ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रहा है, तो उसके अंदर जो लिखा है वो मेरी बहुत कुछ किया जा सकता था। वो एफिडेविट जिस शख्स का आया था वो बहुत खुद ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रहा है, तो उसके अंदर जो लिखा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिखने वाले की है, वो एफिडेविट देने वाले की है। बस यहाँ थैंक यू। कोई भी नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट जो होगा उसको आप इसी तरह रिपोर्ट कर देंगे? कोई वो नहीं था, देखें कोई तो था ही नहीं। वो तो मैंने आपको बताया ना, बार मैं कह रहा हूँ कि डीजी जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का वो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट था, वो किसी आम शख्स का नहीं था। और अब्बास साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी कुछ ऐसे ही संगीन इल्जामात लगाए थे और उन्हें जस्टिस अतमिरुल्लाह ने आज चैलेंज किया है कि कोई भी उनकी अदालत का जज जो किसी से मिला हो, तो आप समझते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो वाक़या है उस वजह से भी एक तासुर बन रहा था और वो बेजवाज़ नहीं था? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मैं बड़ा ऑनेस्टली ये बात करता हूँ कि जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने किया, जो व्हाट्सएप की कहानी थी, जो मैंने रिपोर्ट की थी उस ज़माने में, जो व्हाट्सएप GIT जिस तरह बनी थी, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि इसलिए प्रोब होने चाहिए इस इशू के समय, बिकॉज इसमें अदलिया की इज्जत इन्वॉल्व है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी झूठ बोलता है, जो भी इसमें आपको कल्प्रिट नज़र आता है, जिसने भी गलत काम किया, वेदर इनसाइड द जुडिशरी और आउटसाइड,
वो अभी सर्विंग जजेस हैं या वो रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और पिछले किसी भी केस में, व्हाट्सएप के केस में आप देख लें कि उसमें कोई फैसला, कोई इंक्वायरी ऐसा नहीं हुई थी। मेरी ज़ाती राय में ऐसे तमाम बताऊँ कि मैं बड़ा ऑनेस्टली ये बात करता हूँ कि जो जैसे सिद्दीकी साहब ने किया, जो व्हाट्सएप की कहानी थी, जो मैंने रिपोर्ट की थी उस ज़माने में, जो व्हाट्सएप GIT जिस तरह बनी थी, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि इसलिए प्रोब होने चाहिए इस इशू के समय, बिकॉज इसमें अदलिया की इज्जत इन्वॉल्व है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी झूठ बोलता है, जो भी इसमें आपको कल्प्रिट नज़र आता है, जिसने भी गलत काम किया, वेदर इनसाइड द जुडिशरी और आउटसाइड, वो अभी सर्विंग जजेस हैं या वो रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और पिछले किसी भी केस में, व्हाट्सएप के केस में आप देख लें कि उसमें कोई फैसला, कोई इंक्वायरी ऐसा नहीं हुई थी। मेरी ज़ाती राय में ऐसे तमाम मैटर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान बट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी। ये इंक्वायरी तो साहब तो नहीं कर रहे, तो आप ये इंक्वायरी किससे कराएंगे? ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वकीला की जानिब से एक दफा भी प्ली नहीं की गई थी कि इलेक्शन से पहले इस मैटर को सुना जाए, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि हकाइक को डिस्टॉर्ट किया गया है? किसके बारे में आप कह रहे हैं? ये अदालत ने, नहीं, जैसे देखें, अतर ये- मिनल्ला साहब ने ये कहा कि मियां साहब नवाज के जो शरीफ के जो वकीलात वकीला थे, थे, उन्होंने एक दफा वासी साहब मुतमिन है जो प्रोसीडिंग हुई है। क्या कहेंगे इस सवाल में? बहुत मुतमईन है जी। जो हमने जो कह दिया उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? आपने सबने सुन ली मेरा व्यू पॉइंट, हमारा व्यू पॉइंट। जज साहब जो है चैलेंज कर रहे हैं कि आप एविडेंस सामने लेकर आएं, उसके बारे में क्या कहते हैं? एविडेंस एविडेंस तो चीफ साहब ने जो चैलेंज दिया सर उसको एक्सेप्ट करें कि साबित करें? पानी पिए सर क्या साफ में सर, ये पहली दफा नहीं है कि आप अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। इस तरह के मामला पहले भी आपने डील किए हैं, तो अब क्या ये डिफरेंट कुछ है इसमें? चले नाश्ता करते हैं, मैं सुबह से खट्टे। तो सर, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी टफ टाइम मिला था आपको, अब हाई कोर्ट में भी आप आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? वो देखें अंसार अब्बासी साहब, बिल्कुल ये गलत बात है। उन्होंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया था। और ये सब क्या कहते हैं सर? शादी पर आप, उनकी बेटे की शादी पर और मैं दोनों में बैठे थे, हम दोनों गए थे वहाँ। हाँ जी। नहीं, उनको बुलाया एग्जाम यार, तो सीरियस